हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और इसके लिए सक्रियण ऊर्जा दिया गया है E A डैश तथा अभिक्रिया की एंथैल्पी है डेल्टा H है। दोनों का मान किलोजूल पर मोल में है, तो E A का न्यूनतम मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है E A का न्यूनतम मान आपको बताना है। E A का न्यूनतम मान क्या होगा? डेल्टा H के कम होगा, डेल्टा H के बराबर होगा, डेल्टा H से अधिक होगा या शून्य के बराबर होगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ बनाता हूं, तो यहाँ पर आपके पास में आता है कि हमने एक ग्राफ बनाया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। जैसे स्थितिज ऊर्जा है, ये आपके पास में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। और अभिक्रिया में वृद्धि के मध्य ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपके पास में एवरेज एनर्जी है किसकी? अभिकारक की। ठीक है, ये कुछ एनर्जी होगी जो आपके पास में अभिकारक के अणुओं के पास में होगी। और अगर अभिकारक के अणुओं के पास में इतनी एनर्जी होगी तभी वो क्या बना पाएगा? प्रोडक्ट में बना पाएगा। तो इस ऊर्जा का जो गैप है, जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन करने के लिए अति आवश्यक होता है, उसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, जिसको EA से लिखते हैं। और क्योंकि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में डेल्टा H होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? रिएक्टेंट की एंथैल्पी से क्या होती है? ज्यादा होती है, तभी तो डेल्टा H का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर देखा गया तो ये बन गया आपके पास में प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया और ये वाली आपके पास में आ जाएगी प्रोडक्ट की ऊर्जा। ठीक है, और इन दोनों के मध्य का जो गैप होता है, यहां पर देखा जाए तो ये आपके पास में गैप है वो है डेल्टा H के बराबर। तो यहां से देखा गया तो डेल्टा H है वो किसके बराबर है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास में ये पता चल रहा है कि डेल्टा H है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? हमेशा डेल्टा H है वो छोटा है किससे? एक्टिवेशन एनर्जी से। क्योंकि जो इसका मान है वो क्या हो जाएगा आपके पास में? कम हो जाएगा। इसका मान इतना है, डेल्टा E है वो क्या है? इतना है, जबकि डेल्टा H है वो क्या है आपके पास में? ओनली इतना है। ठीक है, तो डेल्टा H का मान है वो क्या हो जाएगा? E एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा से कम हो जाएगा। तो EA का मान है वो हमेशा डेल्टा H से अधिक होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर सही समझ में आया होगा। धन्यवाद।